आज का जो संदेश में हम लोग जाएंगे, सब लोग ठीक है, खुश हैं सब लोग? मत्ती का 28 अध्याय वचन 18, 19 और 20 ना। ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं। और लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की शाम और आज की सभा में प्रभु यीशु, जो लोग आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें, हमारे कानों को अभिषेक करिए, हमारे हृदय को तैयार करें और हम परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं और आप हमें सुनाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन ना। हमारा आपका ध्यान ना आज का संदेश में हो ना, आज का वचन में हो, जो हम सब ने ना वचन को सुना। और रियली ना ये जो आने वाले दिनों में जो क्रिसमस का उत्सव होने वाला है और वो तैयारियां अभी से हमें और आपको करना है ना। और मैं ये जो संदेश आज का होगा, पहला भाग होगा ना, ये पहला भाग है। आने वाले दिनों में हम दूसरा भाग इसके बारे में करेंगे। मगर जो आज का संदेश का जो शीर्षक है, यीशु का अधिकार संसार के लिए ना, यीशु का अधिकार पूरे संसार के लिए ना। वो अधिकार क्या है ना, जैसे यीशु मसीह ने कहा ना वचन में कि यीशु ने उनके पास आकर कहा किससे कह रहा है यीशु मसीह ना, अपने चेलों को, लोगों को अपने पास बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ है ना, मरे हुए में से जी उठे और आखिरी में ये चेलों को अपने पास बुलाकर ये संदेश सुना रहे। और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। और यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम जाओ। कहाँ जाना है उसके बारे में ध्यान सुनो ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ ना, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और आगे मुख्य आज्ञा है ना, 28 अध्याय का 20 वचन हमारे आपके लिए मुख्य वचन ना। और इस वचन पर भी मैं ज्यादा बातें करने वाला हूँ, ध्यान से हम सुनेंगे ना। कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दिया है ना, यीशु मसीह बोलते हैं कि जो बातें मैंने तुम्हारे लिए जो आज्ञा दिया है, क्या करो, उन्हें मानना सिखाओ, लोगों को ना चेला बनाओ, और जो मैं आज्ञा दिया है उनको क्या करना, मानना सिखाओ। और देखो मानने के बाद में यीशु मसीह हमारे आपके लिए एक खास बातें बता रहे हैं। कहते हैं कि और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति ना। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ये वादा किया कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। तो परमेश्वर के साथ में हमें और हमेशा ना बने रहना। इसीलिए परमेश्वर को जानना हो तो ना उसके पास आओ, परमेश्वर के पास आओ ना। किसके पास? परमेश्वर के पास हमें और आपको जाना है। और लोगों को, जो मनुष्य हैं संसार में, उनके पास हमें आपको ना भेजा जा रहा है ना। यीशु मसीह ने बोला ना कि ना परमेश्वर का अधिकार यीशु मसीह के पास है। वो अधिकार आपको और हमें दिया गया। क्या अधिकार है ना? लोगों को चेला बनाना, शिष्य बनाना, और यीशु मसीह की जो आज्ञा है ना, उनको जो आपने सीखा है उन्हें मानने के लिए ना उन्हें बताना है कि यीशु मसीह हमारा हमेशा ना, वो सदा तक हमारे आपके साथ में रहेगा। मगर वो आज्ञा क्या है ना, यीशु मसीह का जो अधिकार आपको मिला है, वो आज्ञा का कार्य है जो हमें और आपको करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने जो अपना कार्य किया ना, दुनिया में आकर अपने कार्य को पूरा किया। क्या किया उन्होंने ना, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो, नाश ना हो, परंतु क्या हो, अनंत काल का जीवन पाए।
हालेलुया ना। वो वही परमेश्वर अनंत काल का जीवन जो आपको दिया, हमें दिया, वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और आपको जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा का पालन हमें और आपको करना है। सुसमाचार ना, उसका आज्ञा का पालन क्या है? सुसमाचार। जो आपने सुसमाचार को जाना ना, वो सुसमाचार आपके पास, हमारे पास है, और यीशु मसीह हमारे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए ना। मगर हम लोग देखते हैं कि जो आज्ञा ना, जो आज्ञा परमेश्वर ने आज हमें और आपको क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, और हमें और आपको चुना ताकि हम और आप ना लोगों को सुसमाचार सुना सके। यीशु मसीह 12 चेलों को क्यों तैयार किया? क्यों यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया ना? यीशु मसीह ने खुद अधिकार दिया लोगों को ना, जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें ना बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने आपको दिया है वो मानना सिखाओ, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। हमें और आपको उसके कार्य को आगे लेके जाने के लिए हमें और आपको तैयार रहना, क्योंकि ना परमेश्वर को जानना हो तो परमेश्वर के पास हमें आना है ना। परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के कार्यों को हम उस कर पाएंगे। पता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन आदम और हवा को भी है ना बगीचे में रखा और कहा फूलो और फलो ना, और क्या किया उन्होंने? आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं कर पाया। शैतान क्या हुआ उनके बीच में है ना, उस शैतान ने क्या किया उनके जीवन में ना, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया, वो पेड़ का फल ना खाने के लिए आज्ञा दिया, मगर उन्होंने क्या किया? पेड़ का फल खाया, और क्या किया? वो पाप के द्वारा क्या हो गया ना, मृत्यु आ गई ना। आपको ध्यान रखना है, आज का जो संदेश है वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये आज्ञा आपको, हमें जो मिला है वो ना, उसका कीमत चुकाया गया, उसका बलिदान किया गया, उसका मूल्य यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा ना हमारे लिए हमें वो खरीदा है। मगर आपको ध्यान से सुनना है, आज का संदेश आपको समझ में आया, गारंटी है ना कि आप लोगों के पास इस संदेश को लेके जाओगे ना। जैसे आदम और हवा ने पाप किया ना, पाप के द्वारा क्या आया? मौत आया, और मौत के द्वारा क्या हो गया? इंसान ना अलग हो गया परमेश्वर से, और अलग होने के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर के साथ जो संगति था वो टूट गया, और वो पाप है जो लोगों के जीवन में क्या हुआ ना, है ना, नाश होते जा रहा लोगों का जीवन। मगर यीशु मसीह ना स्वर्ग छोड़कर ना, परमेश्वर ने उसे भेजा इकलौते पुत्र को, उसके द्वारा हमने और आपने पाप से ना छुटकारा पाया। हालेलुया ना। आज आपको और हमें वो पाप के बारे में जानना है कि पाप क्या है। पाप, जब हम विश्वास नहीं करते थे हमें पाप के बारे में कुछ नहीं पता था। जब हमने विश्वास किया था हमें पता चला ये सारे पाप हमारे जीवन में, हमेशा हम लोग झूठ बोलना ना, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, गलत चीज़ें हमारे साथ में होता था। जब हमने यीशु मसीह को जाना और उसको अपना उद्धारकर्ता माना ना, ध्यान सुनना, आपको पाप के बारे में जानना है, दूसरा आपको है ना, आपको जानना है उद्धार के बारे में। आपका उद्धार हुआ या नहीं हुआ अभी आपको कंफर्म होना चाहिए ना। और तीसरा ना, 4 बातें हैं ना। तीसरा है जो न्याय, और न्याय के बाद में अनंत काल का जीवन वो आपका है। इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, सदैव मैं अंत तक मैं तेरे साथ में रहूंगा। उसने जो कहा है वो पूरा करेगा। और आप अपने जीवन में जो पाप का जीवन, आदम और हवा ने जो आज्ञा किया, आज्ञा का उल्लंघन किया ना, वो आज्ञा का उल्लंघन के द्वारा क्या हुआ? पाप है ना मौत को लेकर आया। मौत को विजयी देने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, और यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो क्या पाता है? उद्धार पाता है। हालेलुया। क्या पाता है? उद्धार पाता है ना। और आपने अगर उद्धार पाया तो आप और हम सब का जब न्याय होगा तो अब हमारा वहाँ पर फर्क होगा कि हमने क्या विश्वास किया। इसीलिए आज बहुत मैं आप लोग को इसीलिए ये संदेश के बारे में फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से जानो ना। एक पाप हमारे जीवन में कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके इच्छा के अनुसार हमने जीवन नहीं जिया, और वो आदम और हवा हमारे लिए उदाहरण है। मगर उसके द्वारा मौत आया, और मौत के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में हम सबको एक नया जीवन दिया। हालेलुया ना।
यीशु मसीह ने हमें और आपको नया जीवन दिया। आज वो हमारा आपका न्याय से हमें वो उसने बचा लिया, अनंत काल का जीवन वो हमें दे दिया। यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने खुद कहा इस वचन को कि क्योंकि जगत से मैंने इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई इस पर क्या करे, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन वही पाएगा जो अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, मान लेगा और उसको स्वर्ग परमेश्वर देगा। उद्धार उसको मिलेगा जो अपने गुनाह को अंगीकार करेगा। रोमियो का 10:9 और 10 में कहा कि मुंह से उसे प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन से उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए स्वीकार करना कि यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा उद्धार करता है और यही मेरा तारणहार है जो हमें न्याय से बचाएगा और हमेशा के लिए स्वर्ग में रखेगा। और इसीलिए है ना, अगर हम कलीसिया में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हम लोग तैयार हो रहे हैं। किससे? वचन सुनने से, यीशु मसीह की बातों की गवाहियों को सुनने से। कई गवाहियों को हम सुनते, उसके द्वारा ना यीशु मसीह को हम जान पाते हैं। मगर हम ना यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है, ये विश्वास नहीं है आपका, है ना। यीशु मसीह आपके जीवन में ना बहुत सारा लॉटरी लग रहा है, ये विश्वास नहीं है आपका। विश्वास ये है कि आपने अपना मन, अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने आपको उद्धार कर दिया। हालेलुया, ये विश्वास है। और ये विश्वास हमारे आपके जीवन में होगा ना। कलीसिया में हम आते हैं तो हम विश्वास से मजबूत होते हैं। हम वचन बोलता ना, रोमियो का 10:17, विश्वास कहाँ से आएगा आपका? सुनने से। जितना प्रभु का वचन सुनोगे उससे आपका विश्वास बढ़ेगा ना। और वो विश्वास के द्वारा हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और विश्वास जैसा आपने किया है ना, आपका उद्धार हो गया। और हमने विश्वास किया है तो एक वचन और मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा का जिक्र है, ये कलीसिया के लोगों को ना कहा जा रहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? माँ के कबूतर है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना, यहाँ पर लिखा जैसे पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। अगर हम और आप विश्वास करते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। उसके द्वारा क्या होगा ना, हमें और आपको सामर्थ मिलेगा। और आगे कहता है ना, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया ना। हम और आप ना जब परमेश्वर का आत्मा आपके हमारे अंदर होगा तो हम जब परमेश्वर का कार्य लोगों के पास संदेश लेकर जाएंगे तो कहता है कि यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया ना, ये सारे ना देशों का नाम ना, यहाँ तक तुम ना मेरे कार्य को लेके जाओगे। और वहाँ पर क्या होगा ना, परमेश्वर का गवाहियाँ होंगी, परमेश्वर के चमत्कार होंगे ना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर कैसे आया? विश्वास के द्वारा ना। पवित्र आत्मा वो है जो इफिसियों का 1:13 में कहता है ना, लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना ना, उसी पर तुम पर भी जब तुमने क्या किया? सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार आपने सुना है ना? तुम्हारे हमारे उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई ना। पवित्र आत्मा का हमारे आपके ऊपर मोहर लग गया। आपने यीशु पर विश्वास किया, विश्वास के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वो सहायता के रूप में प्रवेश हो चुका, ताकि हम जो भी परमेश्वर का जो कार्य है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य को हम लोग कर पाएंगे। परमेश्वर का आज्ञा है ना, वो आज्ञा को परमेश्वर हमें और आपको दिया, उसको हमें लेके जाने के लिए ना। हम लोग देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब 1:22 में भी ना पवित्र आत्मा आपको बयाने के रूप में दिया है ना। यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हम सबको एक बयाने के रूप में जो पवित्र आत्मा मिला ना, वो सहायक है, हमारे आपकी मदद करता है ना, हमारे आपके साथ वो रहता है। और वो परमेश्वर का आत्मा ना, पवित्र आत्मा, उसे ना शोकित ना होने दो
आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इफिसियों 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा ना जो हमारे आपके बीच में है, हमारे आपके अंदर है, उसको शोकित होने मत दो ना, उसको नाराज होने मत दो। ऐसा कोई ऐसा काम मत करो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है वो शोकित हो सके ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक पापी स्त्री यीशु मसीह के पास लेकर आया गया और लोगों ने क्या कहा, वहाँ पर पापी स्त्री को लेकर आया, लोगों ने कहा कि मूसा की किताब में लिखा है कि ना अगर व्यभिचार में कोई पकड़ी जाए उनको क्या करो, पथराव से उनको मार दो। और यीशु मसीह ने लोगों से एक सवाल पूछा, तुम में से कौन है जो निष्पाप है वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। ये सब बोलकर ना यीशु मसीह जमीन पर बैठकर लिखने लगे। और वहां पर देख रहे जितने लोग ना मूसा का दिया हुआ आज्ञा है ना, जो किताब में लिखा वो लोग बहुत आज्ञा का पालन कर रहे थे। और यीशु मसीह का जो न्याय है ना अद्भुत है। लोगों का जो यीशु मसीह का जो प्यार है वो सबसे अलग है। हम लोग नहीं सोच सकते ना, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। हमारे यीशु मसीह ने कहा ना कि अगर तुम में से कोई है यहाँ पर जो निष्पाप हो वो क्या करे, पहला पत्थर मारे। वह क्या हुआ ना, सारे के सारे लोग वहाँ पर ना सब लोग क्या हुए, उस जगह से छोड़ के चले गए। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, कोई भी तुझे दंड नहीं दिया, जा आज के बाद दोबारा पाप ना करना ना। परमेश्वर ने पाप को है ना हमारे आप के अंदर से ना दूर कर दिया ना। ये परमेश्वर का जो अधिकार है हमें और आपको मिला ना, वो पापों से छुटकारा ना हमें और आपको मिला। नहीं तो हम लोग बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे तीर्थ यात्रा, बहुत सारे चीजें उनके पीछे हम लोग दौड़ रहे थे ना मुक्ति पाने के लिए। और यीशु मसीह पर सिर्फ आपको विश्वास करना है ना, वो विश्वास ही है जो इस पापी स्त्री के जीवन में एक नया जीवन आया ना। जो यीशु मसीह के ना आज्ञा का पालन ना ये बेटी ने आगे उसका जीवन को हम लोग देखते हैं ना, उसके जीवन में परमेश्वर ने बदलाव लेकर आया। इसीलिए है ना सदरक और मेशक और अबेदनगो का जीवन है ना, दानियल की किताब में पढ़ोगे, ये 3 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्तियों को परमेश्वर ने ना वहाँ पर रखा है। दानियल भी वहाँ पर है। और वहाँ पर एक राजा है जो ना मनुष्य एक हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने क्या कहा ना, उनको दंडोत होने के लिए कहा। और जो आज्ञा राजा ने जो आज्ञा दिया कि जो है ना इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उनको क्या करेगा, उस आग के भट्टे में डाला जाएगा। और सारे लोग क्या हुए ना उस मूर्ति के सामने झुके। और ये जो सदरक मेशक और अबेदनगो को जो आज्ञा दिया गया था ना, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि अगर तुम इस मूर्ति के सामने नहीं झुके तो तुमको ना उस आग में डाला जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर मेरा परमेश्वर ना भी बचाए ना तो भी तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने मैं ना झुकूंगा। और राजा क्रोधित हो गया, उसने उस आग को ना दुगना ना आग को बढ़ा दिया। मगर वो आज्ञा ना उसने नहीं माना और क्या किया, उनको आग में डाल दिया गया। मगर परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उनको बचाया। हालेलुया है ना। जो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा परमेश्वर उसको रक्षा करेगा, उसकी मदद करेगा, उसको उसकी सहायता करेगा। और हम लोग देखते हैं कि मूसा के जीवन में ना, मूसा क्या किया, मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने चुना। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको आज्ञा दिया सारे लोगों को छुड़ा के लेके जाने के लिए। मूसा ने क्या क्या किया ना, लाल समुद्र था 2 भाग किया हाँ, और उसके बाद में पानी कड़वा था उसको मीठा किया। और क्या किया, याद है कहानी हाँ, पानी जो चट्टान में से पानी नहीं आ रहा था ना, लोगों को कुड़कुड़ा रहे थे। और वो क्या किया उन्होंने है ना, उन्होंने कुड़कुड़ा रहे और वो चट्टान से पानी है ना, मूसा ने परमेश्वर से बातें किया। और परमेश्वर ने बोला कि ना उस लाठी को क्या कर, जो आज्ञा था उसने माना ना, सब कुछ किया उसने, लाठी मारा चट्टान पर और पानी वहां से आया, लोगों ने पानी पिया। कई ऐसे चमत्कार किए। और आखिरी में मूसा को कहा कि इस बार है ना तू लाठी नहीं, इस बार तू सिर्फ चट्टान से क्या करेगा, बातें करेगा। और चट्टान से बातें करने के वजह से उसके अंदर क्या था, गुस्सा आया। गुस्सा की वजह से क्या हुआ, उसने बातें करना था, उसने क्या किया, लाठी मारा। लाठी मारने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया।
वहाँ परमेश्वर ने आवाज दिया, मूसा मूसा ना तू कनान देश में ना नहीं जा पाएगा। कारण परमेश्वर का आज्ञा पालन सही से नहीं किया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया ना, आप तो है ना उस देश में जो जाने वाला था, जो जीवन की नदियां बहने वाली है, उस देश में तुझे मैं जो देने वाला था है ना, अब उस देश में तू नहीं जा पाएगा। क्या है, जीवन तो जिया अच्छा, मगर आखिरी में उसका जीवन क्या हुआ ना, जो देश परमेश्वर ने उसको दिया था, जो रखा था ना, उसके एक गुस्से से ना उस परमेश्वर की बातों को सही से नहीं सुना, उसका कारण ना उसके जीवन में ना वो निराशा आई ना। हमारा आपका ना विश्वास जब आप करते हैं ना, उसके पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर का दिया हुआ वादा, परमेश्वर का दिया हुआ वचन का जो शिक्षा, उसके अनुसार जीवन जीना, उसके अनुसार चलना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है ना, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, गुस्सा करो मगर ना पाप मत करो, तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी चीजें ना निकले, गलत चीजें ना। इसीलिए हमें और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमें आपको सीखना है, हमें और आपको बढ़ना है परमेश्वर के साथ रहकर ना। मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुन रहे सब लोग, आवाज आ रहा है अंदर मेरा ना। एक सवाल है, हम एक परमेश्वर का पेड़ है ना, मानो हम सब एक परमेश्वर का पेड़ है, तो जड़ पकड़ना चाहिए, जड़ पकड़ना चाहिए हमें ना। हम, मेरा एक सवाल है कि हम परमेश्वर का मानो एक पेड़ है, और तो हमें उस जड़ को क्या होना चाहिए ना, पकड़ना चाहिए ना, मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं होगा या परमेश्वर को हम नहीं जान रहे, तो क्या हो रहा है, हम जड़ नहीं पकड़ पा रहे, परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर को उस पेड़ ना, वो पेड़ जो है ना, वो जो पेड़ अगर जड़ नहीं पकड़ा, तो आप वचन सुना और क्या हुआ है ना, भूल गए। और जड़ अगर पकड़ा है, तो जब आपके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, आंधी आया, समस्या आया, तो आप क्या होंगे, मजबूत बन पाओगे। अगर जड़ मजबूत नहीं है, वचन सुनते हैं, कलीसिया आते हैं, सारी बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा की बातों को सुनते हैं। इसीलिए निर्गमन का किताब में परमेश्वर ने ना 20 अध्याय में वो 10 आज्ञा दिया ना, वो आज्ञा कोई पूरा नहीं कर पाया ना, मगर आज हमारा आपका यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं का पालन किया ना। आज वो बोल रहा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो जड़ जो है आपका मजबूत हो ना। अगर आपका जड़ मजबूत नहीं है, तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनो ना ना, अगर जड़ मजबूत नहीं है, तूफान आया आपके जीवन में, कोई बीमारी आ गया, चिंता आ गया, पैसे की घटी आ गया, नौकरी चला गया, कोई भी ऐसी पहाड़ जैसी चीजें आ गई, हमारा विश्वास डगमगा जाएगा, हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम चिंता में ही हमेशा फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें बढ़ते रहना है। हाँ, अगर बढ़ते नहीं है तो हम क्या होते, फल नहीं ला सकते ना। फल कैसे नहीं ला सकते, क्योंकि हम बढ़ नहीं रहे ना, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, नफरत है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर ना गालियां मुंह से निकलती और झूठ बोलते, बेविचार जैसा जीवन जीते और गंदी फिल्में देखते ना, कई चीजें हमारे अंदर, संसार की बातें हम लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, चुगली करना, किसी के घर में चले जाओ ना, ये ऐसा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दुनिया भर की बातें। क्या जड़ मजबूत हो रहा है? हाँ ना, अगर आप परमेश्वर का पेड़ हो, तो आपको ना जड़ मजबूत करो। परमेश्वर को आपने जाना है, तो परमेश्वर का आज्ञा है ना, उस सुसमाचार को लोगों के जाने के लिए, लेके जाने के लिए, पर आपका जीवन में वैसा जीवन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें होंगी, तो एक पेड़ से क्या होगा ना, आपको पता है आदम हवा ने जो पेड़ का फल खाया, एक पेड़ से क्या आया, पेड़ का फल खाने से क्या आया, क्या आया, पाप आया, ये ना। एक पेड़ के फल से पाप आया, और वो पाप क्या हो गया, मौत लेकर आया, श्रापित हो गए लोग ना। कहने का मतलब मेरा है, एक पेड़ का फल से ना मौत आया,
और एक पेड़ का फल, एक पेड़ का जो लकड़ी था ना, उससे उद्धार आया। वो कौन है? यीशु मसीह। वही लकड़ी पर यीशु मसीह वो फल बना हमारे लिए ना, वही लकड़ी पर वो फल बना और हमारे आपके लिए है ना, वो जीवन ना जो हमारे लिए और आपके लिए दे दिया ना। एक पेड़ से पाप आया और एक वही पेड़ का फल यीशु मसीह से हमारा आपका उद्धार आया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो ना। सचमुच जो पेड़ से है ना हमारा आपका उद्धार आया, हम सब है ना एक बर्तन है लोगों के लिए ना, हम सब एक लोगों के लिए अच्छा बर्तन बनना है। अगर अच्छा बर्तन नहीं होगा तो क्या आपको आप लोगे? हाँ, अगर कोई बर्तन है ना शोरूम में गए और आपने कोई है ना चीजें खरीदा हाँ गिफ्ट के लिए, तो आप खरीदोगे? खराब रहेगा तो नहीं। अच्छा बर्तन हमें और आपको बनना है ना। अगर हम शिष्य बनते हैं तो क्या करना चाहिए ना, शिष्य बनना जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप शिष्य बन रहे हो, यीशु मसीह का शिष्य बन रहे हो, तो हमें आज्ञा का पालन करना है। वो आज्ञा का पालन क्या है ना, यूहन्ना का 8:21 कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को की नहीं सुनता। यहाँ पर अद्भुत चीजें है ना, कहता है कि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी जरूर सुनता है। हालेलुया। अगर हम और आप परमेश्वर के भक्त हैं तो परमेश्वर हमारी आपकी बातों को ना बहुत जरूरी सुनेगा, बहुत जल्द सुनेगा। और वैसा हमारा स्वभाव, वैसा हमारा जीवन हो, वैसा हम बर्तन बने अपने जीवन के लिए ना, वो बर्तन बने ताकि जहाँ भी हम ना हमारा जीवन हो वो लोग देखें तो कहे वाह, सचमुच इनके जीवन में वो परमेश्वर का जीवन है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मेरी यीशु मसीह के पीछे वो चल रहा है, इसीलिए तो पौलुस बोल रहा है कि मेरी सी चाल चलो। तो आज हमें और आपको भी उसके जैसा बनने के लिए वैसा बर्तन बनना है ना, वैसा पेड़ बनना है ताकि हम फल लेकर आ सके। गलातियों का 5:22 में लिखा है ना, पता है 9 फल है वहां पर। कौन सा फल है? प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, हाँ, कृपा, भलाई ना। हमारे अंदर हर एक चीजें को ये फल है। अगर ये प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, हाँ, धीरज नहीं है कोई भी चीजों के लिए, तो हम कैसे ना परमेश्वर को जान पाएंगे? कैसे हम परमेश्वर को ना आज्ञा का पालन कर पाएंगे? कैसे हम ना परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर जा पाएंगे? परमेश्वर का अधिकार आपके पास है और वो अधिकार आपको दिया कि जाओ मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और वो सुसमाचार अगर मैं सही से अपने जीवन को नहीं जान पा रहा हूँ कि पाप से मुझे ना छुटकारा दिलाया, मुझे उद्धार मिला, मुझे न्याय से बचाया, मुझे अनंत काल का जीवन दिया, वो जीवन जो हम सभी ने पाया ना, इसीलिए हमें और आपको पीछे चलना है यीशु मसीह के, तो उसको शिष्य बनो, उसके जैसा बनो। आखिरी में ना प्रेरितों के काम 5:29 में कहता है, पतरस यहाँ पर कहता है, पतरस ने कहा मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुष्य की बातों को मत ध्यान दो। मनुष्य आपको क्या बोल रहा है ना, मनुष्य कभी आपको नीचे गिरा देगा, मनुष्य कभी आपको ना भला बुरा बोल देगा, मनुष्य कभी आपको ना नीचे भी गिरा सकता, कभी आपको निराश भी कर सकता। मगर परमेश्वर कहता है ना, यहाँ पतरस कहता है कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है ना। परमेश्वर की बातों पर मन लगाओ, परमेश्वर की वचन पर आप ध्यान दो, जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरे मन से, तेरे दिल से निकलने ना पाए ना, वो है मेन आज्ञा ना। वो निकल जाता है तो शैतान ना हमारे जीवन में वो कार्य करता है, वो फल लेकर आने नहीं देगा। वो आपको हमेशा परमेश्वर का अधिकार जो है ना आपको हमें मिला ना, लूका का 10:19 में ना परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि ना दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको अधिकार दिया गया ना, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। परमेश्वर का अधिकार आपके पास, हमारे पास है, और वो अधिकार से हम लोगों के पास है ना वो संदेश को लेकर जाए ताकि लोग जान पाए ना। रुकावटें कई आएंगी ना, हमारा क्रिसमस का जो प्रोग्राम होने वाला है ना, वो
जो कार्य होने वाला है उसमें कई ऐसी बाधाएं आएंगी, और आपका हमारा विश्वास उसमें बना रहे ना। और हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो अंदर हमारे परमेश्वर का मन हो ना, परमेश्वर का दिल हो हमारे अंदर, ऐसा ना हो ना हम आ रहे तो यीशु पर विश्वास करके है ना, परमेश्वर के वचन को जान रहे, सीख रहे, हमारा ऐसा ना हो कि शैतान का भी मन लेकर आए ना। शैतान का मन है तो फिर हमको ना वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे ना, परमेश्वर का फल लेकर आने वाले हम नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको दिया, हमें दिया, हम वो नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए इसको आगे लेके जाने के लिए ना हमें और आपको जो आपने उद्धार को पाया है उसे ना लेकर चलते रहो, और जो यीशु का अधिकार ना जो पूरे संसार में है, जो परमेश्वर ने वो आज्ञा दिया आज हमें और आपको, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, वो चेलों के द्वारा हम सब उसके भक्त हैं, उसके शिष्य हैं, तो उसके कार्य को हम ना दुनिया के छोर तक लेकर जाएं। और ये जो सुसमाचार है ना, क्रिसमस का जो अवसर है हमारे पास, लोगों के संदेश को सुना सके और परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो आशीष लेकर आए। आमीन।